हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कल के वीडियो में हमने राजस्थान फरवरी मंथ की करंट अफेयर के बारे में पढ़ा था दोस्तों। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत पार्ट आपका और बचा हुआ है, उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको सबको हम कवर करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, EORO एग्ज़ाम इनकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होने वाला है, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान देना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के जो सवाल है दोस्तों, अगर आप सही कर देते हैं तो आप काफ़ी सारे बच्चों से आगे हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, उत्तराखंड में आयोजित 38वें जो आपके नेशनल गेम्स हुए हैं उनमें शुभारंभ समारोह में राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं आपके, यहाँ से आपका हर एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, आप एक बार ध्यान देना, यहाँ से आपका सवाल जरूर बन के आएगा। ठीक है, 38वें आपके नेशनल गेम्स हुए हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये कहाँ पर हुए हैं। तो ये आपके उत्तराखंड में हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं? उत्तराखंड में हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो ये आपके ओम प्रकाश मिठारवाल रहे हैं। कौन रहे हैं दोस्तों? ओम प्रकाश मिठारवाल जो है ये आपके राजस्थान दल के ध्वजवाहक रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो 421 खिलाड़ियों ने राजस्थान से भाग लिया है। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया दोस्तों? 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और ओम प्रकाश मिठारवाल राजस्थान दल के ध्वजवाहक रहे हैं। और इनका संबंध किससे हो जाएगा आपका? इनका संबंध आपका शूटिंग से हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इनका संबंध आपका शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है। अब 38वें राष्ट्रीय खेल आपके उत्तराखंड में हुए 29 जनवरी से लेके ये आपके 14 फरवरी तक आयोजित हुए हैं। कहाँ, कब से कब तक हुए? 29 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक ये आयोजित हुए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कथन में देके पूछा जा सकता है। तो 29 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक ये आयोजित हुए। और यहाँ पर आपका शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो शीर्ष स्थान जो रहा है दोस्तों, ये आपका सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड यानी सर्विसेज का रहा है। तो सर्विसेज जो है दोस्तों, ये आपके 121 पदक जीत के टॉप पे रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर शीर्ष स्थान किसका है? सर्विसेज का है, जिन्होंने 121 पदक जीते हैं। और राजस्थान का यहाँ पर कौन सा स्थान है दोस्तों? राजस्थान का 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 15वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्थान हो जाएगा? राजस्थान का 15वां स्थान हो जाएगा। राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते हैं दोस्तों। कितने पदक जीते हैं राजस्थान ने? 43 पदक जीते हैं। उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए आप, राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें से आपके 9 तो स्वर्ण हो जाएंगे, 11 आपके रजत हो जाएंगे और 23 आपके कांस्य हो जाएंगे। तो 9, 11, 23 आपको ध्यान रखना है। 9, 11, 23, 43 पदक इन्होंने टोटल जीते हैं। 9 स्वर्ण, 11 रजत, 23 आपके कांस्य हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान ने सबसे ज़्यादा पदक जो है ये कौन से खेल में जीते हैं, तो राजस्थान ने सबसे ज़्यादा पदक जो है दोस्तों ये वुशु के खेल में जीते हैं। कौन से खेल में जीते हैं? आपके वुशु खेल जो है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक पदक जीते हैं। इसमें 4, 1 और 7, इसमें 4, 1 और 7 यानी कि कितने हो गए आपके दोस्तों? 8, 4, 12। इसमें आपके 12 पदक जीते हैं आपके वुशु में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते गए? वुशु में जीते गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 बातें और मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। जैसे कि आपके 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं दोस्तों, इसकी थीम क्या थी? थीम आपसे पूछी जा सकती है। थीम क्या हो जाएगी आपकी? हरित खेल हो जाएगी। हरित खेल जो है वो इसकी थीम हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी टैगलाइन क्या थी, टैगलाइन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो टैगलाइन क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों? संकल्प से शिखर तक। टैगलाइन क्या हो जाएगी? संकल्प से शिखर तक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लेना इसको, संकल्प से शिखर तक। और थीम हो जाएगी हरित खेल। और अगर आपसे प्रतीक चिन्ह पूछा जाए दोस्तों, प्रतीक चिन्ह भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था? क्योंकि मैंने बहुत सारी बार देखा है एग्जाम में प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है। तो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा मौली और मसाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? मौली और मसाल जो है ये आपका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 बातें मैंने जो यहाँ पर लिखी है ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है। प्रतीक चिन्ह आपका मौली और मसाल हो जाएगा, थीम आपका हरित खेल हो जाएगा, टैग लाइन आपकी हो जाएगी संकल्प से शिखर तक। अब दोस्तों यहाँ पर जो 9 गोल्ड जीते हैं वो खिलाड़ी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एकदम अच्छे से मैं आपको याद करवा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा पदक जो है स्वर्ण में वो वुशु टीम ने जीते हैं दोस्तों, यानी वुशु में ही आपके स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा जीते गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनको कैसे याद करोगे? देखिए ये 9 के 9 नाम ही मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप वुशु से संबंधित देख लेते हैं। शुभम, निकिता, महक और नीलम। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों 4 लोगों ने स्वर्ण जीते हैं आपके वुशु में। एक तो आपकी नीलम है,
एक आपकी महक है, एक आपकी निकिता है और एक आपका शुभम गोरा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो नीनी वाले दो हैं आपके, नीनी वाले दो है उसमें, एक तो आपकी नीलम है, एक आपकी निकिता है और एक महक शर्मा हो जाएगा, शर्मा हो जाएगी और एक आपका शुभम गोरा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये चारों वसु से संबंधित है। फिर आपके आते हैं हरचरण सिंह। हरचरण सिंह जो है दोस्तों, इनका संबंध आपका वेट लिफ्टिंग से है। किससे हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा, भारोत्तोलन 347 kg। ये आपको ध्यान रखना है। तो हरचरण सिंह का संबंध आपका किससे हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। इसके अलावा प्रद्युमन सिंह जो है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन्होंने कयाकिंग में दोस्तों आपके पदक जीता है। तो प्रद्युमन सिंह ने किस में जीता, कयाकिंग में जीता। हरचरण सिंह ने किस में जीता, वेट लिफ्टिंग में जीता। अनंतजीत सिंह नरू का आपको ध्यान होगा दोस्तों, इन्होंने शूटिंग में जीता है और इनका स्कोर 56 रहा है। और एक आपकी कबड्डी की टीम हो जाएगी, बीच कबड्डी टीम ने भी आपका स्वर्ण पदक जीता है। और एक आपके दोस्तों तीर अंदाजी से संबंधित रजत चौहान, व्यक्तिगत स्पर्धा में आपके तीर अंदाजी में रजत चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो हो गया आपको नाम याद, 9 नाम है, आराम से याद हो जाएंगे। शुभम, निकिता, महक, नीलम। हरचरण पूछा जाए तो वेट लिफ्टिंग, प्रद्युमन सिंह पूछा जाए तो कयाकिंग, अनंतजीत सिंह नरू का पूछा जाए तो शूटिंग, बीच कबड्डी टीम ने जीता है और रजत चौहान का संबंध आपका तीरंदाजी से हो जाएगा। तो मोटे मोटे आपको ये 9 नाम तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखिए आप, मेगा जोशी वुसु से संबंधित है, इन्होंने रजत पदक जीता है दोस्तों, ठीक है। वुसु में रजत पदक जो है ये मेगा जोशी ने जीता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुश्ती खिलाड़ियों के लिए कुश्ती संघ ने गोल्ड मेडल विजेता को 1 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेता को 51,000 रुपये और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 31,000 रुपये देने की घोषणा की है। यानी कि 1,51,000 और आपका 31,000 ये देने की घोषणा की आपके कुश्ती संघ ने। गोल्ड विजेता को 1 लाख, सिल्वर को 51,000 और ब्रॉन्ज को 31,000। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो बातें आपको बताई है वही आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सवाल बनेगा तो वहीं से बनेगा। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट में पदक विजेताओं ने राजस्थान के खिलाड़ियों में शामिल है। तो राजस्थान के खिलाड़ियों में शामिल है आपके पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट में। तो इसमें श्याम सुंदर स्वामी हो जाएंगे आपके और धनाराम गोदारा हो जाएंगे। तो श्याम सुंदर स्वामी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध आपका बीकानेर से हो जाएगा और इनका संबंध किससे है दोस्तों, तीरंदाजी से है। इसके अलावा आपके धनाराम गोदारा है, धनाराम गोदारा जो है इनका संबंध भी आपका तीरंदाजी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, इसमें आपके श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा जो है दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। अब इनको ध्यान रखना है आपको, कैसे ध्यान रखोगे, एक तो आपके श्याम सुंदर स्वामी हैं, इन्होंने दोस्तों बीकानेर के श्याम सुंदर ने व्यक्तिगत स्पर्धा और मिक्स टीम में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता। तो 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में और मिक्स टीम में, ये आपको ध्यान रखना है। श्याम सुंदर ने मिक्स टीम स्पर्धा में सरिता कुमारी के साथ स्वर्ण और कंपाउंड टीम स्पर्धा में राकेश कुमार के साथ रजत पदक जीता है। तो स्वर्ण तो इन्होंने सरिता कुमारी के साथ जीता है और राकेश कुमार के साथ इन्होंने दोस्तों आपका रजत पदक जीता है। और धनाराम गोदारा जो है इन्होंने रिकॉर्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोटा मोटा ध्यान रखिए, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। 148 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, राजस्थान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट लागू हो चुका है। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्पोर्ट लागू हो चुका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मोटा मोटा ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए वॉलीबॉल जो है ये आपका कौन से आपके सिटी का खेल हो जाएगा, तो ये बाड़मेर का हो जाएगा, वॉलीबॉल बाड़मेर का हो जाएगा। कुश्ती कहाँ का हो जाएगा, कोटा का हो जाएगा। तैराकी कहाँ का हो जाएगा, उदयपुर का हो जाएगा। तो उदयपुर की तो तैराकी, उदयपुर की तो क्या हो जाएगी, तैराकी। इसी तरीके से ध्यान रखना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उदयपुर की तैराकी, कुश्ती का कोटा, ठीक है, या कोटा की कुश्ती, इस तरीके से ध्यान रखते हो, कुश्ती से आपका कोटा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। करौली में टेनिस बॉल, करौली के जो है वो टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेल सकते हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, करौली के आपके टेनिस बॉल हो जाएगा। तो ये 3-4 नाम तो आप ध्यान रखिए पहले, एक तो आपका कुश्ती से कोटा, तैराकी में आपका उदयपुर, टेनिस बॉल क्रिकेट में करौली हो जाएगा और जिम्नास्टिक में आपका जोधपुर और अजमेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखिए, जिम्नास्टिक में आपका दोस्तों जैसलमेर और आपका जोधपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जे से ध्यान रख सकते हो आप, जिम्नास्टिक में आपका जोधपुर और जैसलमेर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, कबड्डी में आपका अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जयपुर है। महिला कुश्ती जो है दोस्तों, एक तो मैंने आपको कुश्ती बताई ओनली, उसमें कोटा है, और महिला कुश्ती में आपका अलवर, भरतपुर है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया है ना दोस्तों, यहीं से सवाल पूछा जाएगा, या तो जिम्नास्टिक से, या कुश्ती से, या तैराकी से, या टेनिस बॉल से, या फिर आपका कबड्डी से तो मुश्किल है, लेकिन महिला कुश्ती या वॉलीबॉल से पूछा जा सकता है,
ठीक है। तो वॉलीबॉल बाड़मेर, महिला कुश्ती अलवर भरतपुर। तो एक बार आप इनको देख लेना। तीरंदाजी में आपका बीकानेर, बांसवाड़ा, सिरोही हो जाएगा। बास्केटबॉल में भीलवाड़ा, झालावाड़, झुंझुनू, पाली, शिखर हो जाएगा। एथलेटिक्स में बूंदी, चूरू, जालौर, श्री गंगानगर, टोंक, प्रतापगढ़ हो जाएगा। हॉकी में आपका डूंगरपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और राजसमंद हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, नेशनल तीरंदाजी धौलपुर पश्चिम बंगाल में जो हुई है आपकी, नेशनल तीरंदाजी धौलपुर पश्चिम बंगाल में जो हुई है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, फरवरी 2025 में आयोजित नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के महिला और पुरुष तीरंदाजों ने कांस्य पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक यहाँ पर जीता गया है। ठीक है, नेशनल तीरंदाजी जो आपकी धौलपुर पश्चिम बंगाल में हुई है। 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता, तो 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता जो हुई है आपकी दोस्तों, इसमें चौथी बार कांस्य पदक जीता है राजस्थान ने। यह आपको ध्यान रखना है, चौथी बार कांस्य पदक जीता है आपका राजस्थान ने। किसमें दोस्तों, महिला कबड्डी, महिला कबड्डी की बात हो रही है दोस्तों। महिला कबड्डी में कांस्य पदक जीता है चौथी बार राजस्थान की टीम ने। यह आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन करनाल हरियाणा में हुआ था। सेमीफाइनल में राजस्थान टीम रेलवे से मुकाबला में हार गई। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई है आपकी, इसका आयोजन चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों ने यहाँ पर 63 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 14 स्वर्ण है, 23 रजत है और 26 कांस्य है। तो ये आपको ध्यान रह जाए तो ध्यान रखना है इसको। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, करण सिंह मेघवाल जो है दोस्तों, F52 कैटेगरी में डिस्कन थ्रो में, किसमें दोस्तों, डिस्कन थ्रो में आपके करण सिंह मेघवाल जो है F52 कैटेगरी में डिस्कन थ्रो में 13.80 मीटर दूर चक्का फेंक कर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो ये अलग से दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। करण सिंह मेघवाल डिस्कन थ्रो से संबंधित है। आगे देखिए, सॉफ्ट हॉकी सीनियर जूनियर सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, तो सॉफ्ट हॉकी जो चैंपियनशिप हुई है ये आपकी कहाँ पर हुई, फरवरी 2025 में फरीदाबाद हरियाणा में हुई है। कहाँ पर हुई दोस्तों, फरीदाबाद हरियाणा में हुई है। राजस्थान के पदक यहाँ पर पुरुष वर्ग में सीनियर ने आपका स्वर्ण पदक जीता है, जूनियर वर्ग ने रजत जीता है और सब जूनियर ने स्वर्ण जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी सॉफ्ट हॉकी जो चैंपियनशिप हुई है दोस्तों, ये फरीदाबाद हरियाणा में हुई। पुरुष ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है सीनियर में, और जूनियर में पूछा जाए तो रजत जीता है। यानी पहले आप ये ध्यान रखिए, सीनियर ने तो आपका स्वर्ण जीता है और जूनियर ने आपका सिल्वर जीता है। ठीक है, और बालक वर्ग जो है उसने सब जूनियर में, यानी सब जूनियर जो है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि पहले स्वर्ण, फिर आपका रजत, फिर आपका स्वर्ण, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। आगे देखिए, 46वीं राष्ट्रीय सीनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये अमरावती महाराष्ट्र में हुआ है। तो 46वीं राष्ट्रीय सीनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता 22 से 26 फरवरी 2025 को कहाँ पर हुई, अमरावती महाराष्ट्र में हुई है। ये भी आपकी सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता है, लेकिन अपन ने जो ऊपर पढ़ी थी ये सॉफ्ट हॉकी थी। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सॉफ्ट बॉल है। तो अमरावती महाराष्ट्र में हुई। राजस्थान की टीम अंतिम 4 में जगह बनाने में सफल रही। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाना तो पड़ेगा। ठीक है, क्या पता आ जाए, रिस्क नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पर देखिए, आप सुपरफास्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन जो है दोस्तों, उसकी अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया है। तो ये बेसिक सा सवाल आपके एग्जाम में छप सकता है, जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो 2028 के लिए बढ़ाया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, पेशेंस रखिए दोस्तों। करंट अफेयर अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स जो है दोस्तों, इनके लिए सामाजिक सुरक्षा की घोषणा की गई है। 16 से 59 वर्ष आयु के गिग वर्कर्स ई श्रम पोर्टल के माध्यम से योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ई श्रम पोर्टल जो है दोस्तों, इसके माध्यम से योजना का लाभ ले सकते हैं। दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपए और दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो दुर्घटना हो जाएगी तो 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, और वैसे आपका 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं अगर दिव्यांग हो जाते हैं तो। साथ ही पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ भी मिलेगा। तो ये गिग वर्कर्स वाला आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, मिशन लीवर स्माइल इंपॉर्टेंट है। मिशन लीवर स्माइल जो है दोस्तों, ये राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। यानी राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर आपके मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही सवाल आपका बनेगा, राजस्थान देश का कौन सा राज्य है जहां पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं, तो ये पहला हो जाएगा। तो ये सवाल आपका बनेगा। इसमें क्या होगा, भजनलाल सरकार जयपुर समेत सभी जिला अस्पतालों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने जा रही है। यहाँ लीवर में फाइब्रोसिस देखने के लिए FIV
4 स्कोर CBC LFT की जांच के साथ बीमारी की गंभीरता का पता किया जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेनली आपको यही ध्यान रखना है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जो आपका मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने जा रहा है। प्रथम फेज में कहाँ कहाँ पर शुरू किया जाएगा? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में, अलवर में समेत 10 से ज़्यादा अस्पतालों में ट्रायल किया जाएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में देश का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर बनने जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा पंचकर्म सेंटर कहाँ पर बनने जा रहा है, और बच्चे जो है वो जयपुर आंसर कर देते हैं सबसे पहले। तो पंचकर्म सेंटर जो है ये आपका दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर, वहाँ पर बनने जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। अब अगला पॉइंट देखिए, नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान की रैंकिंग क्या है? तो ये मैं कल आपको बता चुका हूँ, इसमें 12वीं रैंकिंग है आपकी स्वास्थ्य के अंदर, ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक में। अगला पॉइंट देखिए, पंचायती राज मंत्रालय की पंचायतों को हस्तांतरण की स्थित रैंकिंग में राजस्थान का स्थान है। तो दोस्तों पंचायतों का जो हस्तांतरण किया जा रहा है उसमें राजस्थान की रैंकिंग क्या है? 8वीं रैंकिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायतों को जो हस्तांतरण की स्थिति रैंकिंग है उसमें राजस्थान का 8वां स्थान है। अगला पॉइंट देखिए, डॉक्टर मंगत बादल को मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता का सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान 1 मार्च 2025 को प्रदान किया गया। तो मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता का सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान जो है, रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान, ये आपका मंगत बादल को दिया गया है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चाहो तो देख लेना एक बार। सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान डॉक्टर मंगत बादल। द्रौपदी मीणा आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दौसा जिले की रहने वाली है जो लाख कला के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुकी है। तो द्रौपदी मीणा जो है दोस्तों, ये दोस्तों लाख कला के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध लाख कला से हो जाएगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, ये आपका पूछे जाने का चांसेस है। द्रौपदी मीणा आपकी पूछी जा सकती है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुकी है। राजस्थान कर बोर्ड का विलय जो है वो राजस्व मंडल अजमेर में कर दिया गया है। तो राजस्थान का जो कर बोर्ड था दोस्तों, उसका विलय जो है वो राजस्व मंडल में कर दिया गया है, क्योंकि कर बोर्ड का कोई काम बचा ही नहीं है दोस्तों। GST आने के बाद कर बोर्ड का कोई काम बचा ही नहीं है, ठीक है। तो राजस्व मंडल में इसका विलय कर दिया गया है। अब आगे देखिए आप, GST लागू होने के साथ ही इसकी आवश्यकता सीमित हो गई है। कर बोर्ड की स्थापना 1 मई 1985 को हुई थी, जबकि राजस्व मंडल की स्थापना आपकी 12 अगस्त 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका अजमेर में हो जाएगा। राजस्व मंडल का मुख्यालय आपका अजमेर में है। अब अगला पॉइंट देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो बर्ड फेयर आयोजित हुआ है दोस्तों 28वां, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये मानसागर झील जल महल जयपुर में आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बर्ड फेयर आपका कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आपका मानसागर झील जल महल जयपुर में आयोजित हुआ है 7 से 8 फरवरी 2025 को, ठीक है। प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को प्रदेश के दूसरे पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का पहला कुलगुरु नियुक्त किया गया है। तो जोबनेर में आपका दूसरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बना था दोस्तों, जो सवाल आपका काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ के अब पहले कुलगुरु बने हैं आपके, कुलपति का नाम चेंज करके अब कुलगुरु कर दिया गया है। तो पहले कुलगुरु आपके बने हैं त्रिभुवन शर्मा। कौन बने हैं दोस्तों? त्रिभुवन शर्मा। कौन बने हैं? त्रिभुवन। अगर शर्मा याद नहीं रहे, त्रिभुवन याद रखिए आप, त्रिभुवन बने, त्रिभुवन, ठीक है। देश का 29वां डिजिटल प्लेनेटोरियम कोटा में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों 29वां डिजिटल प्लेनेटोरियम आपका कोटा में स्थापित किया जा रहा है, जहां विद्यार्थी 3D में खगोलीय घटनाओं और ग्रह नक्षत्रों को समझ सकेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्लेनेटोरियम कहां पर स्थापित किया जा रहा है? कोटा में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि की घोषणा की है। तो 150 रुपये प्रति क्विंटल आपके दोस्तों बोनस राशि की घोषणा की है। तो 11 मार्च से 30 जून तक अवधि में किसानों से गेहूं खरीदे जाएंगे, 11 मार्च से लेकर 30 जून तक। याद नहीं रखना है, भारत सरकार ने 24-25 रुपये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 24-25 रुपये जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो घोषित किया गया है गेहूं का, ये आपको ध्यान रखना है। और 150 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो बोनस राशि की घोषणा की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 150 और 24-25 आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आरोग्यम 2025 क्या है दोस्तों? 1 से 4 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में आपका आरोग्यम 2025 का आयोजन किया गया है 1 से 4 मार्च 2025 को। अब नाम से पता लग रहा है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के उत्पाद और निःशुल्क यहाँ पर परामर्श दिया जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में भी बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी। तो बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी आपकी दोस्तों अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में, ठीक है।
प्रथम सैनिक बालिका स्कूल हमने पढ़ा था दोस्तों, जोधपुर के पंचकुड़ा में आपका बन रहा है। अमृत 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल आपूर्ति के सुनिश्चित करना है। तो अमृत 2.0 जो है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2025-26 तक, कब तक दोस्तों? 2025-26 तक आपका पेयजल आपूर्ति के सुनिश्चित करना है, यानी सभी घरों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी पेयजल आपूर्ति आपको ध्यान रखनी है, बस पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करना। ये ईओआरओ में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोमल कोठारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित लोक कलाकार महेंद्र भानावत का निधन हो गया है। तो महेंद्र भानावत जो थे दोस्तों कोमल कोठारी पुरस्कार विजेता 2022 में, तो इनका दोस्तों निधन हो गया है महेंद्र भानावत का। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान रोजगार नीति 2025 जो है, ये अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा आप रुकिए। के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की गई है 500 करोड़ रुपए का, ये आपको ध्यान रखना है। अगले वर्ष 2026 से राजस्थान युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाएगा। तो राजस्थान युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाएगा 2026 से, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और विवेकानंद रोजगार सहायता कोष में आपके 500 करोड़ रुपए का दोस्तों घोषणा की गई है राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर नगर निगम द्वारा चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने का समझौता वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ किया गया है। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ दोस्तों, WRI के साथ आपका चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने का जो है वो समझौता किसने किया है? तो ये आपके बीकानेर नगर निगम ने किया है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। सवाल ऐसे बन के आएगा, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने का समझौता वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ किसने किया है? तो बीकानेर नगर निगम ने किया है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, ज़्यादा नहीं बचा हुआ आपका, थोड़ा सा और बाकी है बस, ठीक है। कोटा में 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट आपका दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका दोस्तों कोटा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोटा में स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वन स्टेट वन इलेक्शन, तो राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नवंबर 2025 में सभी 305 नगरीय निकायों में चुनाव करवाए जाएंगे। तो नगरीय चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके नवंबर 2025 में होंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल 305 निकायों में परिसीमन पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। 15 मई 2025 तक एक पूरी कर ली जाएगी। नगर निगम अभी 13 है, नगर परिषद 54 है, नगर पालिका आपकी 238 है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर, कोटा, जोधपुर में आपके 2-2 नगर निगम है, लेकिन अब इनको एक किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने प्रकृति परीक्षण के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया है। तो दोस्तों प्रकृति परीक्षण, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। प्रकृति परीक्षण के लिए पहला पुरस्कार किसको प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को प्रदान किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रकृति परीक्षण के लिए पहला पुरस्कार जो है ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को प्रदान किया गया है, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने दिया है। निर्मला भाटी जो है ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने द्रौपदी मीणा आपको बताई लाभ से संबंधित है, वैसे आपको निर्मला भाटी, सौम्या चौधरी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। निर्मला भाटी जो है ये कुचामन नागौर से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखिए आप, निर्मला में आपका न आ रहा है तो यहीं से निकाल लीजिए आप नागौर, तो निर्मला का संबंध आपका नागौर से हो जाएगा। और निर्मला भाटी जो है ये खो खो विश्व कप विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी रही है। तो खो खो विश्व कप विजेता जो भारतीय टीम है दोस्तों, उसकी महिला खिलाड़ी रही है आपकी निर्मला भाटी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, जयपुर की सौम्या चौधरी को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की नई रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है आपकी सौम्या चौधरी को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की नई रैंकिंग में, तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन जो है दोस्तों इसकी नई रैंकिंग निकली है। तो 12 वर्ष बालिका वर्ग में सौम्या चौधरी को दोस्तों यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, सौम्या चौधरी को, बालिका वर्ग यानी 12 वर्ष से कम में। अगला पॉइंट है आपका लक्ष्मण दास कविया, नाम से पता लग रहा है कवि होंगे आपके लक्ष्मण दास कविया। 6 फरवरी 2025 को नागौर के खेण निवासी राजस्थानी कवि लक्ष्मण दास कविया को कवि काव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे डिंगल साहित्य के वरिष्ठ कवि है। इनके 7 सतसई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, आपकी जो फोई सागर झील है दोस्तों, जो कि अजमेर में स्थित है, फोई सागर झील जो है ये आपके अजमेर में स्थित है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? वरुण सागर कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी आना सागर झील जो है ये भी आपकी अजमेर में है दोस्तों, लेकिन आना सागर झील का नाम चेंज नहीं किया है, फोई सागर का नाम चेंज किया है। भाई आना सागर का नाम चेंज क्यों करेंगे?
क्योंकि आना सागर तो जो है वो आना जी चौहान के नाम पर है, लेकिन फोय सागर जो है ये तो किसी मुगल के नाम पर या किसी फॉरेनर के नाम पर है, तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, वरुण कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने ये सवाल आपका टेलीग्राम पर अपलोड किया था तो बच्चे आना सागर कर रहे थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फोय सागर का नाम चेंज करके वरुण सागर कर दिया है। ठीक है, नाम उसका चेंज किया जाता है, जिसका नाम पहले कुछ और था, बाद में चेंज किया, तो अब कुछ और कर रहे हैं। राजीव सिंह ठाकुर, राजीव सिंह ठाकुर जो है दोस्तों, ये केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के आरएस अधिकारी हैं। राजीव सिंह को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। तो आपके राजीव सिंह जो है वो नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त हुए हैं दोस्तों। राजीव सिंह नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त हुए हैं, ये आरएस कैडर के अधिकारी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 8वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आपका 2025 को कहाँ पर हुआ, तो 18वां दोस्तों आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर हुआ है आपका, तो ये आपका दोस्तों होटल क्लार्क आमेर जयपुर में हुआ है। होटल क्लार्क आमेर जयपुर में हुआ है और ये आपका 18वां संस्करण हो जाएगा। वेंकी रामकृष्णन 2009 के नोबेल विजेता ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो किसने संबोधित किया, वेंकी रामकृष्णन ने। अगर याद रह जाए तो रख लेना, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है आयोजन कहाँ पर हुआ है, होटल क्लार्क आमेर जयपुर में। ये आपसे पूछा जा सकता है 30 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक। 30 जनवरी से लेके आपका यानी 30 जनवरी से लेके आपका 3 फरवरी तक चला है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, जो कल आपका रह गया था उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वो पूछा जा सकता है आपका। जैसे कि ये पॉइंट आपका रह गया था, 4 फरवरी 2025 को राज्य कैबिनेट की बैठक में 4 नई पॉलिसी लाने का निर्णय लिया है। तो 4 नई पॉलिसी आपकी लाई जाएगी दोस्तों। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी है, नाम आप ध्यान रखिए, बाकी डिटेल आप एक बार देख लेना। 4 नई पॉलिसी लाने का निर्णय लिया गया है। एक तो है आपकी टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, क्या नाम हो जाएगा, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। इसके अलावा एक पॉलिसी आपकी दोस्तों लॉजिस्टिक पॉलिसी। लॉजिस्टिक पॉलिसी आपको ध्यान रखनी है, और लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है दोस्तों इसे उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपकी हो जाएगी डेटा सेंटर पॉलिसी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, डेटा सेंटर पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है, लॉजिस्टिक पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, और एक है आपकी राजस्थान युवा नीति 2025। तो ये 4 पॉलिसीज आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान युवा नीति 2025, डेटा सेंटर पॉलिसी, इसके अलावा लॉजिस्टिक पॉलिसी, और एक है आपकी टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, तो ये एक बार आप देख लेना। ठीक है, इसमें हल्की फुल्की डिटेल है जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी जो है इसमें आप ध्यान रख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है, इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे। तो वस्त्र उत्पादक जो है वो इससे लाभान्वित होंगे। राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश, रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, निवेश से रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। तो 40,000 करोड़ के संभावित निवेश से रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फेड चार्जर पर होने वाले खर्च 25% पुनर्भरण रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है, और इसमें ब्याज अनुदान आपका 7% दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सहित कर एवं शुल्कों में विभिन्न रियायतों के आकर्षक प्रावधान भी किए गए हैं। EFCI का 25% इसमें छूट है। EFCI जो है इसकी 25% यहाँ पर छूट भी रहेगी। और रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तो रिको के अंदर आपकी कितनी भूमि आरक्षित की जाएगी, या तो 10 एकड़ या फिर आपके 10% आवंटन योग्य भूमि, ये आपको ध्यान रखना है। डेटा सेंटर पॉलिसी जो है इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। आगामी 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है आपका डेटा सेंटर पॉलिसी में। 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश आना संभावित है। और एक आपकी हो जाएगी राजस्थान युवा नीति 2025। ये चारों नीति आपकी कब आई है दोस्तों, 4 फरवरी 2025 को इसको अनुमोदन दिया गया है चारों नीतियों को, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है राजस्थान की फरवरी मंथ का करंट अफेयर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें हम राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, और एक वीडियो में मैं आपकी राष्ट्रीय करंट अफेयर करवा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।